बंद करके आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ अपनी दोनों जांघों पर रखिए। एक गहरा श्वास लीजिए। बाहर श्वासें छोड़ते हुए अपने सब तनाव भी बाहर फेंक दें। निश्चिंतता का श्वास लें, तनाव सब बाहर छोड़ें। सहजता से श्वास लेते रहिए। स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी का प्रवाह आपके अंदर होने लगा है। आंखें बंद रखते हुए आराम से आनंद लीजिए। अब हम आपको थोड़ी सी सैर के लिए ले चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत सी सीढ़ियां हैं जो नीचे एक अति सुंदर खेत की तरफ जा रही हैं। थोड़ी दूर पर बहुत रमणीक जंगल है। पर उसके आगे क्या है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम जैसे ही एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, हमें कई तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। भिन्न भिन्न आवाजें सुनाई दे रही हैं। और अनेकों प्रकार की सुगंध भी मिल रही है। हम एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं और अब हम
एक सुनहरे गेहूं के खेत में पहुंच गए हैं। गेहूं के खेत में पहुंच के देखते हैं कि उसकी दाईं तरफ एक छोटा सा रास्ता जाता है, जिस पर चलते हुए हम सूर्य की हल्की हल्की गर्मी महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ देखने पर सामने सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं, जो सुनहरे पीले रंग के हैं और हवा के साथ साथ झूल रहे हैं। हम जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तब तक चलते जा रहे हैं जब तक जंगल में प्रवेश ना कर जाएं। अचानक ही देखते हैं कि अब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसकी किरणें प्रकाश पेड़ों से छनती हुई आ रही हैं। अब हमें कई आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। आगे बहुत ही सुंदर झरना बह रहा है और उसके अंत में एक तालाब है, जिसका जल एकदम निर्मल और साफ है। तालाब के चारों ओर सुंदर जंगली जानवर पानी पी रहे हैं और एकता व शांति में रह रहे हैं। वो सब आपको वहां से गुजरते हुए देख रहे हैं, पर आपको देखकर चौंक नहीं रहे हैं। वो आपसे डर भी नहीं रहे हैं, जैसे कि आप भी उनसे नहीं डर रहे हैं। हम जल्दी ही जंगल की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, जहां ऊंचे ऊंचे मनमोहक पर्वत दिखाई दे रहे हैं। पर्वत की चोटी पर एक आलीशान महल, एक अति सुंदर मंदिर
सुशोभित हो रहा है। और फिर उसकी ओर चलने पर रास्ते में दोनों ओर घास दिखाई दे रही है। वृक्ष तो बहुत ही अलौकिक नजर आ रहे हैं। सभी तरफ पहाड़ी इलाका है, सब पथरीला है, पर रास्ता पथरीला नहीं है। वो एकदम सपाट, क्लियर, क्लीन और आरामदायक है। जैसे ही रास्ता पार करके सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वहां हमें वही भवन दिखाई दे रहा है जो इतना सुंदर पवित्र है जैसे हमने पहले कभी भी नहीं देखा। भवन तक पहुंचने पर एक सुंदर विशाल दरवाजा खुला है और हमारा स्वागत कर रहा है। दरवाजे के अंदर जाने पर एक अति रमणीय विशाल कमरा दिखाई दे रहा है। और कमरे के मध्य में छत के बीच का एक हिस्सा खुला है। यहाँ से एक बहुत सुंदर सफेद प्रकाश की किरण प्रकाशित हो रही है। A beautiful beam of white light. ऐसी सुंदर, उज्ज्वलित, तेजस्वी, पावन सफेद किरण जैसे हमने पहले कभी भी नहीं देखी। जैसे ही हम इस प्रकाश के पास आ रहे हैं, आपको आभास होता है कि इस प्रकाश के बीम में कोई है। In the beam of light, there is a being of light, जो स्वयं भी प्रकाश ही है। कोई है नूरानी चैतन्य स्वरूप जो सुंदरता और प्रेम, शांति और एकता बरसा रहा है। जैसे जैसे आप प्रकाश की किरण के और नजदीक आ रहे हैं, आप
आपको आभास हो रहा है कि वो नूरानी रूप आपको प्रकाश में प्रवेश करने का इशारा दे रहा है। प्रेम भरी बाहें फैलाए हुए आपकी मदद करने के लिए कि आप उस प्रकाश में प्रवेश करें। आप उस प्रकाश की किरण में प्रवेश करते हैं और आपको ये ज्ञात होता है कि ये सुंदर नूरानी हस्ती वास्तव में आप ही हैं। ये आपका अपना चैतन्य रूप है, योर ओन हायर सेल्फ। जैसे आप उस प्रकाश में खड़े हैं, उस उज्ज्वलित हस्ती के प्रेम से घिरे हुए हैं, ये जानिए कि ये है आपका पूर्णता स्वरूप। ये आपकी पूर्णता है, यही आप हैं। थोड़ा समय उस अवस्था में रहने का आनंद लीजिए। अपने आप से मुलाकात कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अलौकिक प्रेम में डूबे रहिए। बारंबार हर वस्तु से असंग हूँ। सच्चित आनंद ही मेरा स्वरूप है। मैं ही अव्यय अर्थात अपरिवर्तनशील हूँ। नित्य शुद्ध विमुक्तो मैं नित्य शुद्ध स्वरूप व मुक्त हूँ। मैं आकार रहित व सदा एक समान रहने वाला हूँ। अत्यधिक आनंद स्वरूप हूँ व मैं ही परिवर्तन रहित हूँ। Parima
मैं नित्य हूँ, निष्कलंक हूँ, निराकार हूँ व अच्युत अर्थात सदा अपने पद में स्थित रहता हूँ। मैं परम आनंद स्वरूप हूँ व मैं ही अव्यय हूँ। शुभ्र चैतन्य रूपोऽहम् आत्मा रामो तमेव च अखण्डानन्द रूपोऽहम् अहमेवा मैं उज्ज्वल चैतन्य रूप हूँ, आत्मा में ही रमन करता हूँ, अखंड आनंद स्वरूप हूँ व मैं ही अव्यय हूँ। सत्यस्थ चैतन्य रूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृते परं शाश्वतानन्द रूपोऽहम् मैं साक्षात चेतन स्वरूप हूँ, शांत हूँ व प्रकृति से परे हूँ, सदा ही आनंद स्वरूप हूँ व मैं ही अव्यय हूँ। सत्त्वातीत परात्माहम् मज्जावेद पराशिव मायातीता परं ज्योति अहमेवा मैं तत्व से परे उसको भी जानने वाला परमात्मा परम शिव हूँ, माया से परे परम ज्योति स्वरूप व अव्यय हूँ। नानारूप व्यतीतोऽहम् चिदाकाशो अमर्च्युता सुखरूप स्वरूपोऽहम् अहमेवा मैं नाना रूपों में व्याप्त पर उनसे भी परे हूँ। मैं चिताकाश व अच्युत पद में स्थित हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ व अव्यय हूँ। प्रज्ञानघन एवाहम् विज्ञानघन एव च अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अहमेवा मैं ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप व विज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता व अभोक्ता हूँ व अव्यय हूँ। ब्रह्म सत्यम्
जगत मिथ्या है, जीव साक्षात ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। वेदांत डंके की चोट पर कहता है कि इसी के द्वारा सत्शास्त्र जाना जा सकता है। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति महाज्योति आत्मज्योति शिवो स्वयं अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति महाज्योति आत्मज्योति शिवो स्वयं। मैं अंदर बाहर सब ओर ज्योति स्वरूप हूँ, साक्षात ज्योति स्वरूप हूँ, परे से भी अति परे हूँ। मैं ज्योति स्वरूप महाज्योति आत्मज्योति व साक्षात शिव हूँ। द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहम् अचिलोऽहम् सनातना सर्वसाक्षी स्वरूपोऽहम् अहमेवाहमोऽव्ययः। मैं सब द्वंद्वों का साक्षी हूँ, अचल हूँ व सनातन हूँ। मैं ही साक्षी स्वरूप व अव्यय हूँ।
मैं